नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की। यहां वैलेंटाइन डे के दिन 15 साल से प्रेम संबंध में रहे एक जोड़े का अंत बंद कार के भीतर लहूलुहान शव के रूप में हुआ। जी हां, दिल्ली के त्रिलोकपुरी निवासी मंडल स्तर के क्रिकेटर सुमित ने अपनी प्रेमिका रेखा की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उसी पिस्टल से खुद को भी उड़ा लिया। घटना सेक्टर 39 थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर दोनों के शव बाहर निकाले। सुसाइड से पहले सुमित ने एक भावुक मैसेज भेजकर रेखा पर शादी का वादा तोड़ने और धोखा देने का आरोप लगाया था। सुमित के परिजनों का दावा है कि उसने रेखा के लिए 1 करोड़ का फ्लैट भी खरीदा था, लेकिन लड़की के परिवार वालों के हस्तक्षेप के कारण दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था। शुक्रवार से लापता इस जोड़े की तलाश पुलिस कर रही थी, लेकिन उनके शव मिले। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से। वैलेंटाइन डे के मौके पर जहां दुनिया भर में प्रेमी एक दूसरे को तोहफे दे रहे हैं, वहीं बस्तर में एक रहस्यमयी मंदिर में युवा अपना बिछड़ा प्यार पाने की अर्जी लगा रहा है। दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार में स्थित मुकड़ी मावली माता का मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के लिए मशहूर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ केवल पुरुषों यानी कि प्रेमियों का प्रवेश मान्य है, जबकि लड़कियों और महिलाओं का आना पूरी तरह वर्जित है। मान्यता है कि यहाँ मन्नत के तौर पर प्रेमी अपनी प्रेमिका की तस्वीर और पत्र माता के चरणों में छोड़ते हैं। बस्तर के जंगलों के बीच स्थित इस दरबार में दूर दराज से ऐसे युवक पहुंचते हैं जिनकी प्रेम कहानी में अड़चने आ रही हैं। पुजारी इन तस्वीरों की रक्षा करते हैं। वैलेंटाइन के इस दौर में आस्था का ये लव टेम्पल युवाओं के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। जबलपुर में प्रसाद खाने से एक ही परिवार के 18 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। भेड़ा घाट चौराहे के निवासी पटेल परिवार ने मंदिर में पूजा के बाद जैसे ही मिठाई का सेवन किया, उनकी तबियत बिगड़ने लगी। हालत इतनी गंभीर हुई कि बीमारों को जबलपुर और नरसिंहपुर के गोटे गांव स्थित अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। इनमें से एक पीड़ित की स्थिति अत्यंत नाजुक होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए नागपुर भेजा गया। जानकारी के अनुसार परिवार ने एक प्रसिद्ध स्वीट शॉप से मिठाई खरीदी थी, जिसे गुरुवार को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के प्रसाद के रूप में बांटा गया। शाम होते होते बच्चों और महिलाओं सहित सभी को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। अगली खबर वंदे भारत ट्रेन की। कम यात्रियों के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे ने उदयपुर जयपुर और उदयपुर आगरा कैंट वंदे भारत ट्रेनों का संचालन स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। जहां उदयपुर जयपुर ट्रेन 14 फरवरी से पटरी से उतर गई है, वहीं आगरा रूट की ट्रेन का संचालन 15 फरवरी से बंद हो जाएगा। रेलवे के अनुसार इन रूटों पर आधुनिक सुविधाओं के बावजूद सीटें खाली जा रही थी, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा था। हालांकि रेलवे ने इन ट्रेनों को बंद कर अब उदयपुर सिटी असारवा के बीच नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की मंजूरी दे दी है और ये नई ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और जावर, डूंगरपुर व हिम्मतनगर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे की उम्मीद है कि गुजरात और राजस्थान को जोड़ने वाले इस रूट पर यात्रियों का बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। अब बात करते हैं दिल्ली अंबाला नई रेल लाइन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली अंबाला नई रेल लाइन को हरी झंडी दे दी है। लगभग 194 किलोमीटर लंबे इस रेल परियोजना पर 5,983 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के अनुसार ये ट्रैक न केवल यात्रियों के लिए सफर सुगम बनाएगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से सेना की आवाजाही के लिए भी बेहद अहम साबित होगा। ये रेल लाइन सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र जैसे प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे दिल्ली से चंडीगढ़ और जम्मू की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। विशेष बात यह है कि ये प्रोजेक्ट के लिए बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी और इसे अगले 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के तहत 28 नए पुलों का निर्माण होगा, जो रेलवे की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सालाना 43 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा। अब चलते हैं पंजाब। यहाँ नशे के जानलेवा जाल ने एक और हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। अमृतसर के कोटा खालसा इलाके में ड्रग ओवरडोज के कारण 26 वर्षीय आकाश सैनी की मौत हो गई। विडंबना यह है कि मृतक के पिता खुद पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। बेटे का शव सड़क पर रखकर विलाप करते पिता ने राज्य सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भरे मन से कहा, अगर अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हो तो पंजाब छोड़ दो। आकाश एक फुटबॉल खिलाड़ी था और बीएससी कर चुका था। पिता के अनुसार उसे नशा मुक्ति केंद्र से घर लाए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि उसने फिर से इंजेक्शन लगा लिया, जो जानलेवा साबित हुआ। अंत में बात करते हैं उत्तराखंड की। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम की सदियों पुरानी रावल परंपरा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 15 फरवरी को केदारनाथ धाम के 325वें रावल के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। वर्तमान रावल 70 वर्षीय भीमा शंकर लिंग ने गिरते स्वास्थ्य के कारण अपनी जिम्मेदारियों से हटने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने 42 वर्षीय शिष्य शिवाचार्य शांति लिंग को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है।
इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक बदलाव की औपचारिक घोषणा पंच केदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में होगी। इस दिन पंचांग गणना के आधार पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की शुभ तिथि और समय का भी निर्धारण किया जाएगा।